कभी कभी किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसके घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, वो संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसके साथ ऐसे ही गंदा काम करता रहा। जब वह यहाँ से जाता है, जाते जाते अपनी बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि किसी को इस बात का कभी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। केवल इसमें कत्ल ही नहीं होते बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पंजाब प्रांत का एक ज़िला लुधियाना की बात कर रही हूँ। जुलाई 99 की जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जब माँ की एंट्री घर में होती है तो माँ से रो रो कर अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार भविष्य में क्या फ़ैसला ले, क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसकी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। और जो पति पहली बार ऐसा कर चुका है, पहली बार उसके साथ ऐसा गंदा काम कर चुका है, वो आगे भी ऐसा कर सकता है। तो उसकी माँ बहुत सोच समझकर पुलिस के पास जाने का फैसला करती है और अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है। और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2021 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप होने के बाद 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत न बरती जाए, तब तक सलाखों के पीछे रहे इससे काम लिया जाए। और इसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। वह व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, महेंद्र सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहाँ जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग इससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह यह थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम किया जो किया था। वह जेल में रहता है और धीरे धीरे अपना जब वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वह पूरी मेहनत और ईमानदारी और तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम की कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, शायद इसे बेअपराध की ही इसको सज़ा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं कि और कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसा ही वह करता भी है। 1999 को वो जेल में जाता है और 2005 में वो पैरोल के लिए जो आवेदन करता है तो उसकी पैरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का यह वाक़या है कि जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ये खबर भिजवा देता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना है, चाहे वह मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वह उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब यह बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ और बेटी डर जाती है, क्योंकि वह इस
कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी गई थी उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उनके साथ वह कोई अपराध वारदात को अंजाम ना देते। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिल जाती है कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और यह बात आई गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी 2006 का यह वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला और उसी के एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी बीनू वर्मा और बेटी यानी गीतू वर्मा दोनों घर पर मौजूद होती है। साथ में एक रिश्तेदार होती है शालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में जो उसका पति होता है दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी उसकी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेज़ी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसके हाथ पर भी एक वार कर दिया और उसका हाथ कट जाता है। एक वार और करता है, यानी कि 4 वार में वो कुल्हाड़ी से कटता है और 4 वार में ही अपनी पत्नी को वहाँ ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है, देखती है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था उससे 2 गुना 3 गुना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितने बार वो वार कर सकता था उतने बार वो वार करता है। यानी कि 9 बार, वो 9 में 2 बार में सिर्फ खरोच आती है और 7 वार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल जाता था और बेटी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ दृश्य को देख रहा था, यानी कि शालू, जो कि इसकी रिश्तेदार होती है। और जैसे ही शालू ने देखा तो शालू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इसी बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वो जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी ज़ोर लगाकर वो चीखती है, चिल्लाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है ताकि वो उसकी तरफ आने की कोशिश करे तो उससे पहले लोग वहाँ तक पहुँच जाए। और दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया है, वो चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुँच जाती है। और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है महेंद्र सिंह, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मर्डर किया है, मर्डर कर दिया था और वो भी बहुत ही बुरी तरह से, तो उस तक आवाज़ पहुंचती है। वह मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जो घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आ जाती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वह खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसके सिहरन पैदा हो जाती है, वो सिहर जाती है, लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी यह सूचना दी जाती है होबे वाला पुलिस स्टेशन को और SHO अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचती है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है तो आकर देखती है दोनों का शव उनसे लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने क्यों किया है, इसकी क्या पीछे वजह हो सकती है। पुलिस ने FIR दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो वहाँ किराए के मकान में रहता था। उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था। वहाँ से उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुँचती है उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। जब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस
जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंच जाता है तो इस मामले की फिर ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का यह वाक़या था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इस व्यक्ति की प्राण न निकल जाए, क्योंकि यह रेयर ऑफ द रेयर केस में जो रेयर ऑफ द रेयर केस इसको जज साहब ने माना और उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली होती है कि इसने इस व्यक्ति की शायद यही सज़ा थी और वो इसी लायक था। इसने जब अपनी नाबालिग बेटी को नहीं छोड़ा और उसके साथ बलात्कार किया, उस वक्त उसकी उम्र 41 साल के आसपास थी। तब इसने अपनी बेटी का बलात्कार किया और उसकी सज़ा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल में ही बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में ये खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दी जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया और की सज़ा को बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वो बहुत ही गरीब आदमी है और जब इसकी ये घटना हुई थी वो 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सज़ा को जैसी है वैसे ही का वैसा रखी जाए। लेकिन 28 जनवरी 2013 में इस व्यक्ति की जो सज़ा थी उसे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए तब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक यह व्यक्ति अभी भी शायद सलाखों के पीछे ही है। लेकिन जब वो बातें याद आती हैं तब वो जुलाई 1999 का वो वाक़या जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उसी दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र न रखी होती। काश इसने अपनी बेटी के साथ ऐसा काम न किया होता तो शायद आज सब खुशी से और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप सभी को जागरूक करना है।